आंगनबाड़ी जिलाध्यक्ष के चुनाव पर घपलाबाजी का आरोप लगने के बाद लगातार मामला सुर्खियों में है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश मंत्री रंजीता अरोड़ा जी हैं। अरोड़ा जी, काफी गहमा गहमी चल रही है, बड़े आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं आप लोगों के आपस में। क्या आप अभी क्या देखते हैं, पूरा किस तरीके से देख रहे हैं पूरे प्रक्रिया? देखिए, कभी भी कोई भी चुनाव होता है, दो तरीके के, तीन तरीके के प्रत्याशी खड़े होते हैं। एक जीतता है और एक हारता है। जो हारता है उसको थोड़ा सा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं हार गया, तो उसमें क्या है, कईयों के ईगो हर्ट होते हैं। कईयों को लगता है मैंने मेहनत नहीं की। जिन्होंने मेहनत नहीं करी, एक व्यक्ति जो अब हमारे यहाँ भी जो चुनाव हुआ जिलाध्यक्ष का, उसमें क्या है, दो प्रत्याशियों ने भाग लिया, दोनों ही सितारगंज की थी। तो उसमें क्या होता है, दोनों ही एक ही सेक्टर के, एक ही ब्लॉक के होने के नाते, जो रुक्मणी जी थी वो 2016 में 2022 में फरवरी से ब्लॉक अध्यक्ष बनी है, जिनका कि अभी सिर्फ सितारगंज में और थोड़ा सा बगल वाले सेक्टर में परिचय था। और जो चंद्रा जी हैं, चंद्रावती जी 2016 से ब्लॉक अध्यक्ष थी, अभी तक वो ब्लॉक अध्यक्ष की कार्य करती थी। तो उनकी एक अपनी अलग पहचान बनी हुई है ऑल उत्तराखंड में, क्योंकि वो वक्त बे वक्त हर मीटिंग में, हर जगह धरने में, प्रदर्शन में हमेशा साथ दिखी हैं। और रुक्मणी जी अभी फरवरी से ही आई थी। तो होता क्या है ना, एक व्यक्ति बराबर कई वर्षों से कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति जो नया आता है उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो हुआ क्या, अभी अभी थोड़ा समय हमारा बीच में जो पूर्व जिलाध्यक्ष थी उन्होंने रिजाइन भी दिया था, तो पद खाली था। हम लोगों ने क्या किया, प्रभारी जो था वो चंद्रावती को बना रखा था। तो उस दौरान, प्रभारी के दौरान, उन्होंने काशीपुर जाके बैठक ली, किच्छा जाके बैठक ली। तो वो मेहनत पहले से ही कर रही थी, क्योंकि उनका कार्य यही अपने ब्लॉकों में जाना, लड़कियों से बात करना, उनकी समस्याओं को समाधान करना। तो इस बीच में सबने कहा कि प्रभारी बनी है तो अब जिलाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, उनकी बात हमने सर्वोपरि है, हमारे लिए लड़कियों की बात। तो जिला अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन मांगे थे पूरी जिला कमेटी के लिए। जब जिला कमेटी के लिए नामांकन आते हैं, एक टाइम फिक्स कर दिया गया था कि आपको इस 10 दिन के अनुरूप नामांकन देने हैं। फिर आपको 5 दिन का समय दिया गया था नामांकन वापस लेने के लिए। जी, ये तो ठीक है, ये तो चुनावी प्रक्रिया है, जो हुई वो हुई। लेकिन चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद ये आरोप लगा कि वहाँ घपलेबाजी हुई। 600 वहाँ रजिस्टर में एंट्री होती है, 1200 वोट पड़ते हैं, ये क्या है पूरा? नहीं, आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात है, चुनाव जो शुरू हुआ 12 बजे शुरू हुआ, समाप्ति का समय सबको पता है 5 बजे कंटिन्यू वोटिंग हुई। घपले तो तब होंगे जो साइन जिस रजिस्टर में होने चाहिए थे उस रजिस्टर में साइन ना करके, जो मेन पीठासीन अधिकारी के द्वारा, एक हमारे चुनाव अधिकारी के द्वारा रजिस्टर रखे गए थे, उसमें साइन नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पे बीएमएस की कुछ लड़कियों को बुला लिया गया था वोट डालने के लिए। तो उस प्रकरण के दौरान रजिस्टर जो थे उसमें क्या हुआ, साइन ना हो गए। जो एक बैठक पंजिका होती है हमारी प्रदेश अध्यक्ष की, जो हर जिले में जाती है, तो उसमें साइन लेती है। तो हो क्या रहा है, साइन उसमें तो हुए कुछ लड़कियों के, लेकिन जहां साइन होने थे वहां नहीं हुए। सबने कहा हमारी सब वर्कर है, हम सबको पहचानते हैं, खाली आईडी चेक कीजिए, इंक लगाइए और सबको आप वोटिंग के लिए जाने दीजिए। काम उनका था। नहीं रंजीता जी, आपको क्या लगता है इससे वहाँ अव्यवस्थाएं नहीं हुई? अव्यवस्थाएं देखिए हर चुनाव में होती है, चाहे कितने बड़ा से बड़ा चुनाव हो, चाहे वो लोक सभा का हो या विधानसभा हो। हमारा भी पहला चुनाव था। देखिए, हम भी इससे सीखते हैं कि हमें अगली बार से हमें कैसे इसको और अच्छे से करना है। अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि धांधलीबाजी हुई, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, खटीमा में 509 लड़कियां हैं, सितारगंज में 400 से ऊपर की लड़कियां हैं। अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा बसें जो भर के आई 10 से 11 बसों का था। आप एक बस में देखिए कितनी लड़कियां आती हैं, आप उसका टारगेट वैसी कॉमन सी गिनती भी कर सकते हैं आप कि सितारगंज खटीमा से 11 बसें आई तो 11 बसों में कितने लोग चढ़ सकते हैं। एक तरफा वोट की बात हो रही है, 600 वोट तो वहीं के हो गए। थोड़ा सा सोचिए, 6 आप अगर 10 बसें भी आई, 500 लड़कियां तो उसी में हो गई। जो हरी हुई आपकी हरी हुई कैंडिडेट है, उन्होंने ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष अनीता सिंह जी, उन्होंने तमाम आरोप लगाए और बहुत गंभीर आरोप लगाए। देखिए, अगर हमारी हारी हुई प्रत्याशी कहती है कि जांच होनी चाहिए, तो वो एक लेटर बना के हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय को क्यों नहीं दिया अभी तक? जांच होनी चाहिए थी, आप उसी वक्त वहीं पे थी, आप तुरंत वहीं रोक देती उन्हें। ठीक है, आप तुरंत रोकती कि दीदी मैं आपके इससे संतुष्ट नहीं हूँ, आप लिखित में देती, जांच हो जाती। क्यों नहीं किया गया अभी तक लेटर नहीं दिया गया, लेकिन आप दूसरी बात यह है, आप पर प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग अपने मनमर्जी तरीके से पूरे संगठन को चला रहे हैं। मनमर्जी कैसे होती है, आप ये बताइए। मनमर्जी तब होती है हम कोई भी प्रत्याशी लाते और बना देते। हमने तो ऐसा किया ही नहीं। हमने तो आप लोगों से नाम मांगे, नाम भी आपके, चुनाव भी आप लोगों ने कराया। प्रदेश में ऐसा होता है, बिना चुनाव के जो है पद बांट दिए जाते हैं और वो आपकी ही मर्जी से बढ़ते हैं। अगर पद बांट दिए जाते तो आज इतना बड़ा रायता ही ना फैलता।
बताइए मुझे, फिर चुनाव की नौबत क्यों आई? पद अगर हम अपनी मर्जी से बांटते तो ये नौबत से हमेशा चुनाव होते हैं, दो लोग खड़े होते हैं, एक अपनी स्वेच्छा से बैठ जाता है, एक अपना सामने आ जाता है, जिसको लड़कियां चुनती हैं वही बैठक वही देखिए हम लोग हैं, मैं एक उन्होंने एक शब्द यूज किया, आप पूरे मामले में एक तरीके कहा जाए गुंडागर्दी करते गुंडागर्दी किसे कहते हैं आप बताइए? किसे कहते हैं आप बताइए? आपकी नॉलेज में गुंडागर्दी किसे कहते हैं? क्या हमने किसी को धमकाया? क्या मैंने किसी को फोन किया? क्या मैंने किसी को मैसेज डाला? मैंने तो कोई गुंडा नहीं कर दी। शायद आप यही करते हैं इसीलिए बोल रहे हैं वो। ऐसा ही करते हैं आप, किसी को मैसेज करते हैं, धमकाते हैं। बताइए ना, एक प्रूफ दीजिए, मैंने किस लड़की को फोन किया, किस लड़की को मैसेज डाला, कहाँ गुंडागर्दी करी, किसको रोका, किसको नहीं रोका? एक लड़की खड़ी तो कीजिए। खौफ इतना है लड़कियों में, लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। मैं क्या विलेन हूँ जो मेरा खौफ है? उनका जो कौन है, उनका जो आरोप है वो मुझसे वो कहे, वो उन कहने से तो कुछ भी कोई उनके कहने से मैं प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाऊंगी। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। आप मेरी फीडबैक देख सकते हैं, आप मेरी कार्यशैली मैं अपने कार्य से पहचानी जाती हूँ, ना कि किसी की गुंडागर्दी होती तो मेरा अपना एक नाम होता। बताइए, फिर तो संजीता अरोड़ा एक गुंडा नाम टाइटल लग जाता ना। गुंडागर्दी किसे कहते हैं बताइए? एक भी लड़की को मैंने कुछ बोला आज तक? किसी भी लड़की को मैसेज किया? एक आरोप और है, आप संगठन की सदस्यता के नाम पर अवैध वसूली भी करते हैं आप लोग। कौन सी अवैध वसूली होती है मैं आपको बताती हूँ। संगठन शुल्क हमारा 150 रुपए रखा गया। वो 150 रुपए 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। 70 रुपए प्रदेश का है, 40 रुपए ब्लॉक का है, 50 रुपए जिले का है। जबकि हमारा ब्लॉक कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ब्लॉक कमेटी अपने आप 2016 में सदस्य शुल्क इकट्ठा हुआ था, जब हमारा 48 दिन का धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद से 2022 तक कोई सदस्य शुल्क जमा नहीं हुआ। 2022 में फिर हमारे जब लड़कियों ने कहा हमारा केंद्र सरकार मानदेय नहीं बढ़ा रही है, हमें एक बड़े लेवल पे धरना करना है, चाहे वो हमें 10 दिन लगे 20 दिन, हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। और वो हुआ भी, जब तक आचार संहिता नहीं लगी। उस बीच में 2022 में अगर पैसा इकट्ठा हुआ, इनके ब्लॉक में इकट्ठा हुआ, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक ने कहा दिया उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने मुझे पैसा दिया तो प्रूफ देना, मैंने कौन सा पैसा लिया बताइए? इस संगठन की बात हो रही है, संगठन में भी पैसा आएगा तो मैं जिस पद पे हूँ उस पद पे मुझे पैसा मिलना तो चाहिए। कहाँ है बताइए? तो उनका कहना है आप लोग उससे ऐसो आराम करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। कहाँ से गाड़ियां आती है? मेरे पे एक आरोप लगाया, मैं सुन रही थी कि उन्होंने ऑल्टो खरीदी। रुद्रपुर शहर से मात्र 5,000 रुपए 7 जुलाई को दिए जाते हैं प्रदेश कार्यकारिणी के खाते में, और 3,000 रुपए 14 जुलाई को दिए जाते हैं। क्या 7,000 में अगर ऑल्टो गाड़ी मिलती है तो भैया मुझे भी दिला दीजिए, मैं भी ले लेती हूँ। नहीं, आप जो ये पैसे लेते हैं, जो जमा होता है, इसका विवरण है आपके पास? इसका विवरण ब्लॉक अध्यक्ष के पास होता है। अच्छा। ब्लॉक कमेटी का अलग होता है रजिस्टर और खाता, जिला कमेटी का अलग होता है और प्रदेश का अलग होता है। जिसको प्रदेश से हिसाब चाहिए तो ब्लॉक कमेटी प्रदेश से मांगे ना हिसाब, नहीं दे तब कहे ना कि ये लोग गबन करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन पहली बात तो 16 के बाद से आज तक पैसा गया ही नहीं है। अच्छा। जब संगठन में है कोई चला ही नहीं रहा था, उससे पूर्व आज जो आरोप लगा रही हैं आपकी अनीता सिंह जी कि हमने वो किया, तो इससे पहले ये जिलाध्यक्ष रही थी, इन्होंने कितना पैसा खाया? फिर ये जवाब दे, इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया, उसका हिसाब ये दे दे। फिर चलिए, ये हिसाब तो आप लोगों को एक दूसरे से लेना है। आप पर एक गंभीर आरोप है, आप उन्हें तमाम तरह की धमकी दे रही हैं। नहीं, मैं उसमें के हिसाब पे मैं बोलना चाहूंगी। अनीता जी ने बोला है कि 36,000 आंगनबाड़ी से पैसा वसूला गया है, जबकि हमारे जो उत्तराखंड है, उन्होंने उत्तराखंड प्लस उधम सिंह नगर की जितनी आंगनबाड़ी हमारी हैं, हमारे संगठन से जुड़ी हैं, जो नहीं है दूसरे संगठन से जुड़ी है, उसका भी पैसा ऐड करके मीडिया को बताया है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे संगठन की लड़कियां जो हैं, वो हमारे संगठन में 36,000 लड़कियां जुड़ी हुई नहीं है, जिसका इन्होंने ये बोला था कि 36,000 से पैसा वसूल किया गया है। जबकि 2016 में अनीता सिंह खुद अनीता जी जिलाध्यक्ष रही है, ब्लॉक से इन्होंने ही हिसाब लिया है, इन्होंने ही खर्च दिखाया है, तो ये इनको पता होगा। उसके बाद से 2022 में पैसा जमा हुआ था। कहीं ऐसा नहीं है कि संगठन वसूली कर रहा है, संगठन वसूली के लिए नहीं है। संगठन अपनी जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके हक के बोलने के लिए है, ना कि वसूली करने के लिए। वो कह रही है उन्होंने जो मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई, उस पर आपने उनको धमकी दी है। नहीं, ये गलत आरोप है। धमकी हमने कोई ऐसी धमकी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपने वॉइस मैसेज, जो कि एक ऑन रिकॉर्ड है, कल थाने में उनको प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोतवाली में उनको तहरीर में दिया, उसके बाद उनको सुनाया। उसमें उन्होंने साफ कहा कि आप यहाँ से हम आपको यहाँ से बच के नहीं जाने देंगे, प्रदेश अध्यक्ष को। धमकी हमने नहीं, अनीता ने दी है, वो भी हमें नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को दी है। और उसके बाद जब उन्होंने अपने बचाव में जब कोतवाली में अपना पक्ष रखा, तो उसके बाद इन्होंने हम जितने लोग जिला कमेटी में चुने गए हैं, उन सब का नाम डालकर
आज एक नई एक एप्लीकेशन तैयार की और सीधे डीएम सर के कार्यालय पहुंच गई और झूठे आरोप लगाकर झूठी एप्लीकेशन बनाकर वहां पर दे आई। आपसे सवाल है रंजीता जी, आप कहती हैं हमारा परिवार है, हमारी बहनें हैं, तो इनको अब आप ये सब जो हो रहा है इससे लगता नहीं है कि आपकी बहनें हैं, आपका कोई परिवार है, एक मंच पर कैसे लेकर आएंगे? इतना बिखराव क्यों हो रहा है आपके पूरे संगठन? देखिए हर एक के पीछे एक टाइम लगता है। देखिए जो हारता है उसका थोड़ा सा मनोबल टूटता है, ईगो हर्ट होता है, कई चीजें आ जाती हैं। देखिए हर किसी को उम्मीद होती है मैं विनर। अगर क्लास में भी इतने सारे बच्चे होते हैं, हर कोई सोचता है मैं ही फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा भी एक नंबर से भी पीछे रहता है तो उसका भी दिल दुखता है। वही कंडीशन सेम यहाँ पे हुई है। कोई बात नहीं, उनको अगर लगता है कि हम यहाँ कुछ गलत हुआ है तो रुक्मणी जी या उनकी टीम, आप एक प्रदेश अध्यक्ष को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लेटर दीजिए, आप बात तो कीजिए। आप बात ना करके ये जो सारी चीजें चल रही है किस तरीके से थमेंगी? आप सभी लोग फिर से दोबारा एक मंच पे कैसे आओगे? मेरा ये सवाल है मेरा ये। नहीं, बिल्कुल आएंगे, वक्त लगता है हर चीज में। एक ही मंच पे है रुक्मणी जी, आज नहीं है कल आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। वो भी हमारे साथ है। कल हमारे वहां पे आपको अगर दिखाऊं तो उसके बाद हम लोग सब मिले थे अच्छे से, और क्या कहते हैं अच्छे से उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा हम बिल्कुल हम आएंगे, और हम उनके अभी सितारगंज बहुत जल्दी मीटिंग रखने वाले हैं। तो अनीता सिंह जी आएंगी क्या? अनीता सिंह जी का नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं इस संगठन की सदस्य नहीं हूँ। और रही बात, अभी मैं आपके एक चैनल के माध्यम से सुनी थी, वह मुझे ये कह रही है कि उसने मुझे सब ग्रुपों से डिलीट कर दिया। हमारी एक ब्लॉक कमेटी बनी हुई थी, जिस ब्लॉक कमेटी की संरक्षक इनको जिला कार्यकारिणी का पद दिया गया था, सदस्य का। जब इन्होंने कह दिया मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है जब आप हमारे किसी पद पे नहीं है तो उसमें से मैंने ग्रुप में से रिमूव किया। सेकंड, जो इन्होंने कल धमकियां दी और इन्होंने कहा रंजीता ने मुझे सब वो रिमूव कर दिया और मेरे समाचार पत्रों में लिखने, मैंने किसी समाचार व्यक्ति से अभी तक संपर्क नहीं किया है। अगर मैंने संपर्क किया होता तो मेरी भी कितनी सारी बाइटें चल रही होती, सब कुछ चल रहा होता। ये जो झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। एक टाइम होता है, आप कभी उन्होंने कहा सोशल मीडिया से डिलीट की है। सोशल मीडिया में हमने तो कुछ नहीं डिलीट किया, जो आपके ग्रुप्स वगैरह उनसे डिलीट किए हैं। हमने ग्रुप से रिमूव किया, सिर्फ एक की वो हमें अपना कहती है क्या देते हैं उनको? हाँ, उसके बाद उनके एक फॉर्म भरवाया जाता है कि मैं इस पद पे हूँ, और इस पद पे रह के उनका चुनाव जब होता है तो हम उनसे मन आता है पद ले लिया, मन आता है जब विरोध करना था तो मैं किसी पद पे नहीं, तो जब किसी पद पे नहीं है तो आप दूसरे रिमूव कर दिया। इसमें गलत क्या किया हमने? चलिए, आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ और कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी, ये हमारी आल उत्तराखंड की सभी बहनें एक हैं। जो हमारी आंगनबाड़ी संगठन, मिनी कर्मचारी संगठन की बहनों में थोड़ा सा देखो, जो इस एक परिवार में 2 सदस्य होते हैं उनमें भी मनमुटाव होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए मनमुटाव आया है, लेकिन हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, अनीता से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भी हमारी बहन है और 2016 से हमसे जुड़ी हुई है, जबकि हमारे दोनों तो उनको संगठन से ही निकाल दिया आपने? नहीं, संगठन से देखिए आप नहीं निकाला, ग्रुप से निकाला गया। ग्रुप से निकाला गया, संगठन से ऐसे कोई नहीं निकल जाता है। अभी प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऐलान नहीं किया कि अनीता हमारे संगठन में नहीं है, ये हमारी बहन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमारे 2 प्रत्याशी हैं वो भी आपस में दोनों मतलब अपने स्वेच्छा से एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने वार्ता की है और उन्होंने सॉरी भी बोला है ऐसा माहौल बनाने के लिए। और मैं अनीता से भी कहती हूँ कि अपनी सोच पे थोड़ा सा गौर करें। जो लोग उनको भड़का रहे हैं या अदर किसी संगठन के लोग हैं जो उनको मिसयूज कर रहे हैं उनका, तो वो उनके दबाव में ना आए और अपने संगठन की गरिमा को बना के रखें, अपनी बहनों को जोड़ के रखें। रुद्रपुर उनका क्षेत्र है, रुद्रपुर में जो और आप भी उन पर दबाव ना बनाएं। जी बिल्कुल, मेरा तो कोई दबाव ही नहीं है, मैं तो बल्कि उनके दबाव होगा। जब बातचीत ही नहीं होती तो दबाव कहाँ से होगा? सर, मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं तो खुद उनके दबाव में यहाँ बैठी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, जबकि हम एक बहुत ही मतलब सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं और हमारा काम देखिए कितने छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। हमारा नेचर, हमारा व्यवहार ये बहुत मैटर करता है। समाज में गलत मैसेज जाता है। जी, समाज में